मोहतरम नादिरीन व सामिईन, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री सरकारी दौरे पर भारत आए और देवबंद मदरसा भी गए। देवबंद मदरसा क्या जाना हुआ, कुछ लोगों की जल गई, कुछ लोगों के मिर्चा लगी, और जिन लोगों के मिर्चा लगी उनमें से पहला आदमी जो है वो मैं आपको दिखाता हूं, जिसका सबसे पहला बयान आया मिर्चा लगने वालों में से। तो पहला है गालीबाज इमरान हनफी, जो अपने आप को हनफी कहता है, कहलवाता है, लेकिन हकीकत क्या है, मैं इस बंदे का अभी 2-4 दिन नहीं बड़ा तगड़ा वाला ऑपरेशन करने वाला हूं। देखिए कैसे मिर्चा लगी। देवबंद आ रहे हैं अफगानिस्तान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी, मीडियाई हल्के हैरान हैं और देवबंदियों के सोशल मीडियाई डिजिटल मौलवी बड़े खुश, फरहत व मसरत व इस्तेजाब के समंदर में गोतरन है। बड़े मेहमान आ रहे हैं। कितने बड़े मेहमान हैं अभी लिस्ट में, खुश नसीबी से आ गए, छूट मिल गई है, छुट्टी मिल गई है। क्यों नहीं आएंगे वो देवबंद? कबूतर बा कबूतर, बाज ब बाज, इंसान बा इंसान, हैवान बा हैवान, कुल्लो शहीं यर्जिउ इला असली। हर चीज अपनी असल की तरफ पलटती है। ढेला ऊपर जाता है, फोर्स खत्म, मिट्टी में मिल जाता है। तालिबान देवबंद की कोख से पैदा हुआ एक बच्चा है। तालिबान का फाउंडर देवबंदी विचारधारा का है। तालिबान के फाउंडर मुल्ला उमर देवबंद के स्टूडेंट हैं। क्यों नहीं आएंगे देवबंद? अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ से न तालिबान की विचारधारा मिलती है और न बरेली शरीफ की विचारधारा तालिबान से मिलती है। बरेली शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह सूफी इज्म में विश्वास रखता है, अहिंसा, नॉन वायलेंस, आदम तशद्दुद का पाठ पढ़ाता है, मानवता और इंसानियत का झंडा बुलंद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ से तालिबान की विचारधारा नहीं मिलती, इसीलिए वो देवबंद आए, मगर बरेली शरीफ नहीं, बरेली शरीफ उन्हें आने की इजाजत ही नहीं देगा। दूसरा बंदा जिसके मिर्चा लगी वो ये देखिए, वो ये है आमिर खान मुत्तकी के देवबंद पहुंचने पर देवबंदी बड़ा खुश हैं और बड़ी बगलें फुला रहे हैं। लेकिन इन बेचारों को ये नहीं मालूम कि आगे कभी भारत और अफगानिस्तान के मामलात बिगड़े तो सबसे पहले ये देवबंदी ही पहले जाएंगे। और वैसे भी देवबंदी आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए बदनाम है। तो देवबंदियों ज्यादा खुश न हो। भारत और अफगानिस्तान के मामलात अगर बिगड़े तो सबसे पहले बिल्डोजर देवबंद के मदरसे पर चलेगा। तीसरे साहब जिनके मिर्चा लगी हैं, जिनकी जली है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के मदरसे जाने पर, वो ये है, देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। तालिबान आर टेररिस्ट, कल भी टेररिस्ट थे, आज भी टेररिस्ट हैं। दरगाह और खानगाह और अल्लाह वालों को नहीं मानते हैं। रहमान बाबा को इन्होंने कब्र से निकाल के फ्रंटियर में पेड़ पे लटकाया, कब्र से निकाल कर लोगों की गर्दनें काट के उससे फुटबॉल खेली। पेशावर में स्कूल के बच्चों को, 100 से ज्यादा बच्चों को शहीद किया। मस्जिदों में, दरगाहों में, खानकाहों में मुहर्रम के जुलूस में बम ब्लास्ट करते हैं। जगह जगह बम ब्लास्ट करते हैं। इस्लाम को रुस्वा करते हैं, मानवता को, इस्लाम को, इंसानियत को रुस्वा करते हैं। बामियान में इन्होंने बुद्धिस्ट आइडल्स को ब्लास्ट किया। लोगों के दूसरों के मजहबी जज्बात को मजरूह करते हैं। ये कब किसके सगे हुए हैं मुझे बताया। ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये इस्लाम के ख्वाब बनते हैं। अपनी टेबल पर परचम लगा के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम लगाते हैं। गज़ा में जो मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, इनका क्या रोल है? कोई रोल नहीं। फिलिस्तीन में इनका क्या रोल है? कोई रोल नहीं। तालीम निस्वा को इस्लाम प्रमोट करता है और ये औरतों को, स्त्रियों को, फीमेल्स को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से रोकते हैं, उनको मना करते हैं आज के इस दौर में, और हमारी सरकार इनके सामने नतमस्तक हो जाती है। अफसोस की बात है, कल तक तो मीडिया इनकी बहुत मुखालिफत कर रहा था। बर साहब जो संभल के मरहूम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके ऊपर इन्होंने देशद्रोह का मुकदमा चला दिया जब इन्होंने तालिबान की हिमायत की। मौलाना सज्जाद नुमानी को किस तरह से हजरत को कंडेम किया जब उन्होंने तालिबान की हिमायत की, और आज ये उसी के गुणगान कर रहे हैं। एक चीज से सबक लेना चाहिए हमारी सरकार को। सोवियत यूनियन की जंग में जब पाकिस्तान ने इनका सपोर्ट किया और ये आज पाकिस्तान के नहीं है, तो क्या ये हम, जबकि दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो क्या ये हमारे भारत के होंगे? ये कभी नहीं हो सकते हैं। इस देश की सालमियत, सिक्योरिटी, पीस से रहने का सिर्फ एक ही रामबाण है, और वो ये है कि हिंदू और मुस्लिम में दोस्ती, यहाँ कम्युनल हार्मनी प्रिवेल करे, यहाँ सेंस ऑफ जस्टिस हो, आदिवासी, दलित, माइनॉरिटीज पे जुल्म बंद हो, हम प्यार मोहब्बत से रहें, तो हमें फिर दुनिया की किसी ताकत से खतरा नहीं है। और इन लोगों से दोस्ती जो जालिम और जाबिर हैं,
फ़ी अल्लाह। दूसरा बंदा जिसको मौलाना अमीर मुत्तकी साहब के देवबंद मदरसे जाने से मिर्चें लगी हैं, वो कौन है? वो यह है, देखिए। अभी दूध का दूध पानी का पानी करता हूं मैं, देखिए। भारत की धरती पर अब यह परीक्षा की घड़ी है। राष्ट्र की अस्मिता बनाम तालिबान की चाल, अफगानिस्तान का अंदरूनी चेहरा। आमिर खान मुत्ताकी भारत आया है, उसका कार्यक्रम है देवबंद मदरसे का दौरा, यानी वह देवबंद जहां से तालिबान की वैचारिक जड़ें निकली। सवाल यह है कि क्या भारत अपनी पवित्र भूमि को तालिबानी प्रचार यात्रा का मंच देने के लिए तैयार है? क्या भारत की धरती पर उस विचारधारा को सम्मान मिलेगा जिससे बामियान के बुद्ध उड़ा दिए गए, जिसने सिखों को निकाल दिया गया, हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए गए और औरतों को जंजीरें कस दी गई? यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह वैचारिक पुनर्स्थापना की साजिश है। तालिबान चाहता है कि देवबंद फिर उसका वैचारिक प्रयोगशाला बने ताकि भारत में भी मुल्ला शासन की सोच जड़ें मजबूत की जा सके। भारत को राजनयिक नहीं, राष्ट्र नायक दृष्टि से सोचना होगा, साफ संदेश देना होगा। यह देश राम, बुद्ध और विवेकानंद का है, तालिबान का नहीं। और इसलिए आज यही पुकार है, तालिबान मंत्री को देवबंद जाने से रोको। मेरे इस मांग का आप समर्थन करें, इसके लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। सुदर्शन ने जब जब भी इस प्रकार की अपीलें की हैं, आप सड़क पर आए हैं, और वैसे भी दिल्ली से देवबंद तक जाना है, यह भी ध्यान रखिए। तो साहब देख लिया, मुफ्ती इमरान हनफी गालिबाज ने ये कहा था कि हमारी विचारधारा तालिबान से नहीं मिलती है, तालिबान की विचारधारा हमसे नहीं मिलती। तो किससे मिलती है? सुदर्शन चौहान के से मिलती है, क्योंकि मिर्चें इनके ही लगी हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है, ये मुफ्ती इमरान हनफी दो बातें भूल गया। पहली बात तो ये भूला कि इनके जो सरदार हैं, इनके मसलक के जो फाउंडर हैं, जो बुनियादी आदमी हैं, वो मौलाना अहमद रजा खान साहब। तो ये बताना भूल गया कि मौलाना अहमद रजा खान साहब जो थे, इनका खानदान जो था वो अफगानिस्तान से आके यहाँ आबाद हुआ था, ये बताना भूल गए। और दूसरी बात ये बताना भूल गए, ये मियाँ गालिबाज मुफ्ती के जंग आज़ादी में एक तहरीक अफगानिस्तान से भी शुरू की गई थी, जिसको रेशमी रुमाल तहरीक के नाम से जाना जाता है, जिसमें मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह को भेजा था, और वो क्वेटा होते हुए शेख अब्दुल रहीम साहब को अपने साथ लेके गए थे। शेख अब्दुल रहीम साहब जिन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लेने के लिए उनके घर की औरतों ने अपने जेवर वगैरह सब दाव पर लगा दिए थे। तो ये दो बातें बताना भूल गया कि अफगानिस्तान वो खिता है जहां से हमारे देश की जंग आज़ादी का भी एक मरहला तय किया गया है। और दूसरा ये बंदा ये भूल गया कि इनके जो सरदार हैं मौलाना अहमद रजा खान साहब, ये अफगानिस्तान के ही आए हुए यहाँ पर बसे हैं। तो इतने लोगों के मिर्चा लगी हैं। मतलब कहने का यही है कि पूरे मुल्क भारत में, पूरी दुनिया में दारुल उलूम का झंडा यूं करके खड़ा हुआ है, पूरे भारत में भी। तो अब इनके जो है ना कीड़ों ने कुल बुलाया कि यार हमारे बरेली नहीं आए, और वहां गए डायरेक्ट। और देखो एक बात और बताऊं मैं, मक्के के जो इमाम साहब हैं शेख अब्दुल रहमान अस्सुदैस, वो जब आए थे तो वो भी देवबंद मदरसे से आए, वही बरेली नहीं आए। यानी कोई भी बड़ी शख्सियत आती हैं, चाहे वो सियासत के एतबार से हो या इल्मी एतबार से हो, तो वो बरेली शरीफ नहीं आते, वो दारुल देवबंद मदरसा जाते हैं। अब इनको लग जाती है चिड़, इनको लग जाती है कड़ी, इनको लग जाती है कीड़ा, इनको लग जाती है कीड़ी, ये सारी चीज़ें इनको लग जाती हैं। तो अब ये सोशल मीडिया पर भौंकने लगते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ही मुफ्ती है, सोशल मीडिया डिजिटल जो है आलिम है। बाकी किसी को कोई चिड़ नहीं हुई है, और किसी ने कोई बयान नहीं दिया, और देवबंदियों ने भी, किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये यहाँ आ रहे हैं बरेली नहीं जा रहे, बल्कि इनके कीड़ा कुल बुलाया है, इन्होंने ये बयान दिया है जाकर के। तो ऐसे लोगों से होशियार रहें जो उम्मत में बिला वजह के फिरक़े वारियत करते हैं और उनकी असल कोई नहीं है। तो इनकी विचारधारा किससे मिली? मुफ्ती इमरान गालिबाज हनफी की जो है, इनकी और इससे पहले इनकी और उनकी, इनकी विचारधारा किससे मिली? चौहान के, सुदर्शन चौहान के, जो इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर आमतौर से टिप्पणी करता रहता है, कमेंट बाजियां करता है, कभी निकाह के ऊपर, कभी तलाक के ऊपर, कभी कहता है कि हम 8 लाख मुस्लिम लड़कियां लेकर आएंगे। उस बंदे से इनकी विचारधारा मिल रही है। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, तो हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है। यही कायदा पढ़ा ना इस बंदे ने।
तो इस बंदे का कायदा खुद इसी के ऊपर जो है ना पलटवार कर गया। एक हदीस शरीफ में उन्होंने फरमाया ना, कोई किसी को काफिर कहेगा, अगर वो कुफर का मुस्तहिक है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कुफर का मुस्तहिक नहीं है तो फिर वो चीज उसी की तरफ लौटती है। इस बंदे ने जो इल्जाम लगाया हदीस के रूह से, इसका कायदा इसी की तरफ लौटा है। तो इसकी विचारधारा बंदे की किससे मिली हुई है? जो इस्लाम के दुश्मन, मुसलमान के दुश्मन, मुस्लिम धी बेटियों के दुश्मन, यह है हकीकत ऐसे लोगों की। तो ऐसे लोगों से अपना ईमानी दामन जरा बचा करके रखें। ये ऊपर से भी बड़े खतरनाक होता है, यानी जुबानी एतबार से, और इनके दिल भी बड़े सियाह होते हैं, बड़े काले होते हैं, क्योंकि शरीयत पर इतना अमल नहीं करते जितना ये ख्वाहिशात पर अमल करते हैं। यह है इनकी हकीकत। और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो देखो तुम्हारी विचारधारा किससे मिलती है। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, इमरान हनफी तक जरा पहुंचा और ये कायदा इसको सुना, कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, तेरी असल कहां लौटी है। अब इससे अंदाजा लगा लिया, तेरा कायदा तेरी ही तरफ लौटा। तो इसको इतना शेयर कर दें कि इमरान हनफी के पास पहुंच जाए। और ऐसे लोगों के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करते जाएं।